हमारा देश भारत न जाने कितनी विविधताओं से भरा हुआ है। कितने पहाड़, झरने और खूबसूरत नदियों से बना हुआ ये देश कई तरह की खूबियों से को अपने में समेटे हुए है। खास तौर पर जब बात नदियों की आती है, तब इनका इतिहास काफी पुराना हो जाता है। नदियां हमारे देश के कई हिस्सों की जीवन रेखा के रूप में सामने आती हैं और न जाने कितने लोगों को अपने जल से सिंचित करती हैं। न जाने कितने साल गुजर गए, लेकिन नदियों ने अपनी कभी दिशा नहीं बदली। जहां गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों ने अपना एक अलग स्थान बनाया, वहीं सरयू नदी प्रभु श्री राम के वनवास काल से लेकर उनके अयोध्या वापसी तक की साक्षी बनी। वास्तविकता यह है कि नदियां अपनी पवित्रता न जाने कितने सालों से कायम रखे हैं। नदियों की बात की जाए तो सरयू नदी का अपना अलग इतिहास है और पहचान है, जिसका नाम सुनते ही मन राम की नगरी में पहुंच जाता है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो सरयू नदी वास्तव में शारदा नदी की ही एक सहायक नदी है। इसे सरजू के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी उत्तराखंड में शारदा नदी से अलग होकर उत्तर प्रदेश की भूमि के माध्यम से अपना प्रवाह जारी रखती है। इसलिए यह उत्तर प्रदेश की आबादी के लिए पानी का एक प्रमुख स्रोत है। सरयू नदी प्रमुख रूप से हिमालय की तलहटी से निकलती है और शारदा नदी की एक सहायक नदी बन जाती है। यही नहीं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच से गुजरती हुई यह नदी अगले 350 किलोमीटर में बहती है। हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो सरयू नदी किसी भी नदी की एक और सहायक नदी नहीं है, बल्कि हिंदू समुदाय के महाकाव्य पौराणिक ग्रंथ रामायण में वर्णित जल एक निकाय है। सरयू उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर से होकर बहती है। अयोध्या की भूमि को उपजाऊ बनाने और भगवान श्री राम का साक्षी बनने में सरयू का खास योगदान है। अयोध्या वास्तव में सरयू नदी से समृद्ध है, जो वर्तमान में एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में सामने आया है और एक पवित्र भूमि की तरह पूजी जाती है। श्री राम जन्म का अधिकांश शहर जो सरयू नदी के तट पर है, उसमें कई पर्यटन स्थल हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि जब राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ था, तो दुनिया भर से हर जगह की नदियों का, समुद्र का जल लाया गया था, परंतु सरयू नदी का जल नहीं लाया गया था, जो कि वहीं बह रही थी। ऐसा क्यों है? लोगों का कहना है कि सरयू नदी श्रापित है। आखिर क्यों? आप रामायण का उत्तरकांड पढ़ो, उसमें स्पष्ट लिखा है कि सरयू नदी श्रापित है। उसमें स्नान करने का कोई भी पुण्य नहीं मिलता। सरयू की पूजा वर्जित है, आरती वर्जित है। तो सरयू के वर्जित होने का कारण क्या है? क्योंकि श्री राम जी ने सरयू नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। यह सर्वविदित है कि भगवान रामचंद्र जी ने अपने तीनों भाइयों के साथ सरयू में जल समाधि लेकर ही अपनी यह लीला समाप्त कर ली थी और उनके साथ ही उस अयोध्या का कण कण, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े तक सरयू में समा गए थे और वह अयोध्या खत्म हो गई थी। इसलिए शिव जी ने सरयू को श्राप दिया था कि हे सरयू, अब अगर तुम्हारे जल में कोई आचमन भी करेगा तो नरक का भागीदार होगा। तुम्हारा जल किसी भी पूजा में शामिल नहीं किया जाएगा। तुम्हारी कोई भी पूजा नहीं करेगा, क्योंकि तुम भगवान राम की मृत्यु का कारण बनी हो। रामायण को सर्वप्रथम लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि यह भीषण श्राप पाकर सरयू नदी भगवान शिव के चरणों में गिर गई। बोली, प्रभु, जो हुआ यह विधि का विधान के कारण हुआ है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तब भगवान शिव ने सरयू से कहा, मैं केवल तुम्हें इतनी छूट देता हूँ कि अगर तुम्हारे जल में कोई स्नान करेगा तो उसे पाप नहीं लगेगा, हाँ, उसे पुण्य भी नहीं मिलेगा।
पर पूरा श्राप सरयू नदी पर आज भी लागू है। कहीं भी यज्ञ होता है तो उसके लिए 7 नदियों का जल लाया जाता है। जिन 7 नदियों का जल लाया जाता है उसमें सरयू शामिल नहीं है। कुंभ अर्ध कुंभ जैसा कोई आयोजन सरयू के किनारे नहीं होता है। अयोध्या में जाकर पता कर लीजिए, सरयू का जल वहाँ किसी भी मंदिर की पूजा में शामिल नहीं किया जाता। सभी नदियों का पूजा होती है, सरयू की नहीं होती। ज्ञानवान साधु संत सरयू में जाकर स्नान नहीं करते, वे लोग अनाड़ी हैं। उन लोगों को हिंदू धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। जो लोग सरयू की पूजा आरती करते हैं, उसमें स्नान करते हैं, हिंदू धर्म की कमान ऐसे ही अनाड़ी और राजनैतिक साधुओं के हाथ में आ गई है, जो चिंताजनक है। अब आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि सरयू नदी क्यों श्रापित है। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप लोग इस जानकारी मेरे साथ बने रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।